ओम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, क्या बौद्ध मत में अंतरजातीय विवाह को कुत्तों वाली प्रवृत्ति से जोड़ा गया है? अंतरजातीय विवाह को बौद्ध मत में अच्छा तो नहीं बताया गया है। वहां तो अपने कुल के हिसाब से ही विवाह की बात की गई है। अब विशेषकर ब्राह्मणों के प्रति तो बहुत ही खराब मतलब कि जिक्र आया है। ब्राह्मण वर्ग के स्वर्ण सूत्र में ब्राह्मणों की तुलना कुत्तों से की गई है, मतलब उनके उस व्यवहार के जिसमें कि सहवास वगैरह किया जाता है। तो उसमें बताया गया है कि ये 5 पुराने ब्राह्मण धर्म अब केवल कुत्तों में पाए जाते हैं। पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी से सहवास करते थे, आज ये ब्राह्मणी और अब्राह्मणी से भी सहवास करते हैं। परंतु आज भी कुत्ते सिर्फ कुतिया से सहवास करते हैं। तो ब्राह्मण का प्राचीन धर्म कुत्तों में सिर्फ पाया जाता है, ये बुद्ध बता रहे हैं। तो इससे जो कुछ भी समझना है आप समझ सकते हैं। उस समय आप लोगों को अपने कुल का बहुत अभिमान होता था। बुद्ध को भी अपने कुल का बहुत अभिमान था। वो सदैव शाक्य कुल का गुणगान करते थे। तो अंतरजातीय विवाह यदि कोई ब्राह्मण कर रहा है तो वहां पर निंदा की गई है। तो ब्राह्मण अगर अपनी ही जाति में शादी करता है तो भी ब्राह्मण की निंदा होती है, और दूसरी जाति में विवाह करता है तो भी निंदा होती है। अब ब्राह्मण करे तो क्या करे? निंदा झेलनी पड़ती है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। और अंतरजातीय विवाह जो है उसकी जब तुलना कुत्तों से कर दी गई है, कुत्ते किसी के साथ भी वो करते हैं तो ये कहते हैं कि वो मनुष्य में नहीं होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य भी एक पशु है, और मनुष्य भी दूसरी जाति से विवाह करके या दूसरे नस्ल से विवाह करके संतान पैदा कर सकता है। अगर भारत का व्यक्ति किसी चीनी लड़की के साथ संबंध बनाएगा तो भी बच्चे तो हो ही जाएंगे। किसी अमेरिकन के साथ बनाएगा तो भी बच्चे हो जाएंगे। है तो इंसान ही सब। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग उनके नाक नस हो गए हैं। कोई अफ्रीका में है, निगरिटो है, तो उसके अलग अलग नाक नक्श हो गए हैं। ज्यादा धूप के कारण रंग जो है काला पड़ गया, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा हो गया। यूरोप के जो लोग हैं उनके जो पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट खत्म हो गए, एकदम साफ गोरे हो गए। लेकिन है तो मनुष्य ही। तो मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध हो जाना, जिससे मनुष्य ही जन्मता हो, तो यह तो प्रकृति का चुनाव है। तो इसमें भला किसी को क्यों आपत्ति होने लगे? यह तो दो व्यक्तियों का चुनाव है। तो इसकी तुलना कुत्तों से करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कोई भी पुरुष हो
या स्त्री किसी भी पुरुष या स्त्री से विवाह कर सकता है भाई, जो दूर का है। तो सनातन धर्म में तो सिर्फ बात की गई है कि अपने गोत्र का नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी से भी विवाह कर सकते हैं। बहुत नजदीक कौटुंबिक संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है डीएनए में दोष आ जाएगा अगर काफी करीबी से करेंगे तो, या बिल्कुल ही बायोलॉजिकल फैक्ट है। अंतरजातीय विवाह से तो अच्छी ही संतानें जन्मेंगी, लेकिन कुछ लोग जो परंपरावादी ज्यादा है, रूढ़िवादी है, और इस वैज्ञानिक तथ्य से अनजान हैं, वे इस तरह की बात करते हैं कि नहीं, नहीं होना चाहिए। तो हतोत्साहित करने के लिए वो कुत्तों के साथ जो है तुलना की जा रही है। हरिओम।